Hello everyone, this is Vimash Platform and I am Ankur Nain. Already you have seen in the thumbnail what will I talk about. So my idea is to make environmental section very easy and how to get good score in environmental section. This is all about. तो environment section prelims में आपको कैसे अच्छे marks लेके आने हैं और वो भी कम efforts में through using your common sense. तो उसके लिए हम पुराने क्वेश्चंस देखते हैं यूपीएससी जो ऑलरेडी पूछे हैं. लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है 2017 का. रिसेंटली देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस. तो लायंस ट्रांसलोकेशन की बात की गई है फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात. तो नेचुरल हैबिटेट कहां है? गुजरात में. और ये ट्रांसलोकेट करना है टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स. तो इन्होंने पूछा है गुजरात जो कि नेचुरल हैबिटेट है लायन का, तो उससे ट्रांसलोकेट करना है. ये गवर्नमेंट का प्रपोजल है. सपोज इस करंट अफेयर्स के बारे में हमें नहीं पता, बट कैसे हम कॉमन सेंस के थ्रू ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे. तो यहां पे नेचुरल हैबिटेट यूपीएससी बार बार पूछ रहा है. क्यों? बिकॉज नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, टूरिज्म, अनसस्टेनेबल वे में जो भी हम कर रहे हैं उससे बहुत सारी स्पीशीज का नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है. और बहुत सारी स्पीशीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, फूड चेन के लिए. इसमें लायन टाइगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहां पे यही मेन प्रॉब्लम है कि जो लायन का जो नेचुरल हैबिटेट है वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ट्रांसलोकेट करने की बात है. अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, अब देखते हैं कहां पे ट्रांसलोकेट किया जा सकता है. फर्स्ट है कॉर्बेट नेशनल पार्क. अब गुजरात किस तरह का एरिया है? ये आपका एरिड रीजन है एंड प्लेन रीजन. ठीक है, तो यहां का जो नेचुरल हैबिटेट कंडीशंस हैं, यहां जो फाइटिंग स्किल्स हैं या हंटिंग स्किल्स है लायन की, वो इस एरिया के अकॉर्डिंग डेवलप्ड है. उसी के अकॉर्डिंग उसके पैर हैं, उसके जो भी है आर्म्स हैं, या उसका वेट कितना है, कैसा उसका शेप है, सारा उस प्लेन एरिया के अकॉर्डिंग डेवलप्ड है. ठीक है, अब उसको अगर आप कॉर्बेट में भेजोगे, कॉर्बेट कहां पे है? हिमालयाज में, पहाड़ हैं, तो वो उस तरह हंटिंग नहीं कर पाएगा जैसे वो प्लेन एरिया में करता है. तो यहां पे कॉर्बेट नेशनल पार्क हट जाएगा. और ये भी सोच सकते हैं जो न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी है आप जो गुजरात में मिलेगी वो आपको हिमालयाज में नहीं मिलेगी. बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए यूपीएससी नेचुरल हैबिटेट के बारे में पूछता है. ठीक है, तो यहां पे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि ये आपका माउंटेन एरिया है. सेम आप मुद्दुमलाई, वेस्टर्न घाट्स, ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वहां भी पहाड़ी एरिया है. तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा. अब बी और डी में डाउट रहेगा क्योंकि कूनो पालपुर के बारे में नहीं पता. सरिस्का भी हो सकता है क्योंकि ये आपका गुजरात के पास है. सरिस्का राजस्थान में है और गुजरात के बिल्कुल पास है और सिमिलर टाइप ऑफ हैबिटेट कंडीशन है, एरिड रीजन एंड प्लेन एरिया. बट यहां पे एक प्रॉब्लम है. आपको पता है टाइगर, लॉयन, इस तरह की स्पीशीज पे गवर्नमेंट काफी पैसा लगा रहा है. ठीक है, क्योंकि ये की स्टोन स्पीशीज हैं, फूड चेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं. अगर दोनों को आप एक जगह रखोगे, सपोज इन सरिस्का, क्योंकि सरिस्का में टाइगर डेंसिटी है, तो देयर आर चांसेस दैट दे विल फाइट विद ईच अदर बिकॉज यहां पे कंपटीशन रहेगा प्रे के लिए. और ये दोनों स्पीशीज एक जगह रहेंगी तो ये आपस में एक दूसरे को हार्म कर सकती हैं. तो इनकी पॉपुलेशन खत्म हो सकती है और गवर्नमेंट पैसा लगा रही है इनको कंजर्व करने में. तो गवर्नमेंट इस तरह की गलती नहीं करेगा. ठीक है, तो यहां पे भी आपको ट्रांसलोकेट नहीं करेंगे. मुद्दुमलाई में भी यही है, आपका टाइगर है यहां पे भी, तो यहां पे भी नहीं करेंगे. तो यहां पे तो दो रीजन हो गए हैं. तो एक ही ऑप्शन बचता है बी. तो हमें करंट अफेयर्स का नहीं पता, स्टिल वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आप इस तरह से क्वेश्चन को ठीक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2017 का है और इसमें भी नेचुरल हैबिटेट के रिगार्डिंग पूछा है. ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट. ये पूछ रहे हैं कि मेनली घड़ियाल्स को अगर आपको उसके नेचुरल हैबिटेट में देखना है तो कहां आप उसको देख सकते हो. यहां भी आपको नेचुरल हैबिटेट के रिगार्डिंग ही पूछा है कि उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है, जिस तरह की स्पीशीज है तो उसके रिगार्डिंग उसका नेचुरल वे में हैबिटेट क्या होगा, क्या नेचुरल कंडीशंस होंगी. ठीक है, तो और इश्यू क्या है क्योंकि इसका अभी नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन देखेंगे. यहां पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे आप, जैसे मैंग्रोव्स, लेक, दीपोर भील, भितरकनिका मैंग्रोव्स वेटलैंड है.
पुलिकत लेक, दीपोरबिल अगेन वेटलैंड, ये तीनों के तीनों आपके स्टैग्नेंट वाटर हैं, स्टैग्नेंट वाटर इकोसिस्टम। पानी रुका हुआ है। और चंबल रिवर है ये, तो रिवर क्या है? फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पानी बह रहा है, फ्लोटिंग वाटर इकोसिस्टम। तो एक चीज देखिए, यहां पे नेचुरल हैबिटेट की बात करी है, नेचुरली, तो आप देखेंगे यहां पे पानी रुका हुआ है, यहां पे आपका पानी बह रहा है, तो इन दोनों में से एक होगा कोई भी, ठीक है। और एक ही ऑप्शन बचती है जहां पे पानी बह रहा है, यहां पे तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकती, मतलब चांसेस मुश्किल हैं। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे सैलिनिटी, कि फ्रेश वाटर है या आपका मरीन वाटर है, ठीक है, सॉल्ट कितना है वो भी आपका नेचुरल हैबिटेट डिसाइड करेगा। बट यहां पे एक पैटर्न आप देख रहे हैं कि यूपीएससी इज आस्किंग अबाउट सम कंसेप्ट, तो कुछ दिमाग लगा के उधर आप इस तरह के इंटेलिजेंट गैसेस लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता। तो यहां पे एक रिवर ही है जो कि डिफरेंट इकोसिस्टम है, नेचुरल हैबिटेट इज डिफरेंट, तो बी आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरह से सोचना है आपको उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, ये आपका 2018 का यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर का क्वेश्चन है, और दे आर आस्किंग अबाउट कार्बन फर्टिलाइजेशन, कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स कार्बन फर्टिलाइजेशन। ये आपका ऐसा फैक्ट है जो कि करंट अफेयर्स में आपको कई बार नहीं दिखेगा, और मेनली वो डायरेक्ट नहीं पूछता यूपीएससी, आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे कार्बन फर्टिलाइजेशन से क्या समझ में आ रहा है कि फर्टिलाइजेशन करना है थ्रू कार्बन, ठीक है। इसको आप किसी ब्रॉड प्रॉब्लम से भी जोड़ सकते हैं, मेनली क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व करने के लिए नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो यहां पे आप सोच सकते हैं बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका यूज करके कुछ हम उसका कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए और कुछ कर सकते हैं। तो यहां पे कार्बन का यूज करके फर्टिलाइजेशन करना है। अब सपोज हमें उस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का पता भी नहीं है, ठीक है, पर फर्टिलाइजेशन वर्ड का आपको पता है, वो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे फर्टाइल वर्ड सबने पढ़ा है, फर्टाइल लैंड, ठीक है, या फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या सिग्निफाई करता है कि हाउ प्रोडक्टिव इट इज, या इसकी यील्डिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना क्रॉप प्रोडक्शन कर सकता है। मेनली फर्टाइल से आप यही समझते हैं कि जितना फर्टाइल होगा उतनी उसकी प्रोडक्शन होगी, मेनली प्रोडक्टिविटी होगी, उतनी क्रॉप्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। तो ये मेनली ये कंसेप्ट है कि प्रोडक्शन का कॉन्टेक्स्ट है। या फर्टिलाइजेशन वर्ड से भी अगर बायोलॉजी में पढ़ा है, 2 एग्स को फर्टिलाइज करना, तो कुछ चीज रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो कार्बन का यूज करके आपको कुछ फर्टिलाइजेशन करना है, कुछ चीज प्रोड्यूस करनी है, रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग। अब 4 स्टेटमेंट में आप देखेंगे इंक्रीज्ड, आप एक चीज देखेंगे, कुछ कॉमन चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। इंक्रीज्ड कॉमन है ये। उसके बाद आप देखेंगे इंक्रीज्ड प्लांट ग्रोथ, तो यहां पे प्लांट ग्रोथ की बात है, यहां पे जस्ट टेम्परेचर, एसिडिटी, और यहां पे अडेप्टेशन। तो फर्टिलाइजेशन से क्या समझ में आ रहा है कि कुछ चीज प्रोड्यूस की जा रही कार्बन के द्वारा, तो प्रोडक्शन मेनली ग्रोथ आपका सिनोनिम है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ, ये सबसे ज्यादा मैच करेगा। ना तो आपका टेम्परेचर, एसिडिटी, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। अडेप्टेशन इज नोवेयर रिलेटेड टू फर्टिलाइजेशन। जो बेस्ट है आपका, बेस्ट स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स, तो वो आपको देखना है। तो ये आपको कॉमन सेंस लगानी है कि फर्टिलाइजेशन मेनली ग्रोथ की बात है, ठीक है, और यहां पे प्लांट ग्रोथ, तो ये आपका सही रहेगा ए ऑप्शन। तो ये इस तरह से सोचना है आपको। करंट अफेयर्स में सब कुछ नहीं मिलेगा, और पढ़ने के बाद भी आप गलत करते हैं करंट अफेयर्स, क्योंकि कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपका अगेन नेचुरल हैबिटेट के बारे में पूछा है, ठीक है, ये आपका 2020 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, तो ये भी एक किसी प्रोटेक्टेड एरिया की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब 3 स्टेटमेंट है। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स,
सपोज वी डोंट नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन कि कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है. देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इन द पार्क. अब इस चीज से कुछ समझ में आना चाहिए. देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट के बाद. इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स. अगेन आस्किंग अबाउट नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ great Indian bustard, because natural habitat destruction is a major issue in India, major environmental issue, because many species we are losing. ठीक है, तो अब सेकंड स्टेटमेंट में दोबारा आते हैं. देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इन द पार्क. आपको पता है जहां भी फॉरेस्ट होंगे यहां पे आपको ट्राइबल्स भी दिखेंगे. ट्राइबल्स, ठीक है, बिकॉज देयर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ऑल दैट, वो सारा आप समझते हैं. तो ये एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट है कि कहां कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होगा. गवर्नमेंट मेनली कोई भी स्कीम या कोई भी कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन देखेंगे तो हमेशा पॉवर्टी रिडक्शन की भी बात करेंगे अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्टेशन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. तो ये मेनली एक्सट्रीम कॉन्टेक्स्ट है कि कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होगी. ठीक है, बहुत सारी ट्राइबल्स की जरूरत भी होती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो साथ रह रहे हैं, उनको पता है कैसे हार्मनी में रहना है, और बहुत सारी स्पीशीज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको हेल्पफुल है. बहुत सारी ट्राइबल्स बहुत सारी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल है, जैसे मालधारी कम्युनिटी लायन के लिए. तो सेम आप वो कंसेप्ट देख सकते हैं. और भी कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूं आपको, जैसे आपका FRA बनाया, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है, या यूपीएससी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के बारे में पूछता है. ठीक है, तो क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हाँ इंपॉर्टेंट है. क्रिटिकल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ये है कि भाई यहां पे कोई भी नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज है. सपोज टाइगर का कोर एरिया है, ठीक है, तो मेनली पर इशू इसीलिए आती, पहले आपके ट्राइबल राइट्स को देखा जाएगा. ठीक है, और यहां पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि उधर ट्राइबल नहीं होगा. ठीक है ना, या क्योंकि नहीं तो कुछ मेंशन होता कि भाई कोर एरिया है या बफर एरिया है. और इतनी टेक्निकलिटीज में भी अगर नहीं जाना चाहते तब भी आप कॉमन सेंस के थ्रू देख सकते हैं कि भाई आपका प्रोटेक्टेड एरिया, यहाँ पे ट्राइबल लोग भी रहेंगे, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है. ठीक है, इतने लंबे समय से रह रहे हैं तो अभी भी वो रहेंगे ही. तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा और इसी से आंसर आ जाएगा. और इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं जो कि आप एग्जाम में गलत कर रहे हैं. ठीक है, तो कोई भी इशू है कि भाई सिलेबस बहुत ज्यादा है, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा है, तो आप आइए, आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग प्रीलिम्स. ठीक है, आपके लिए प्रीलिम्स मैं आसान करूंगा, बट यू नीड टू फॉलो माई अप्रोच रिलीजियसली. तो soon I am launching prelims mentorship program, maybe in 1 or 2 days. So you can come anytime to my office and the address is in the description below. ठीक है, एड्रेस बता देता हूं आपको, ये आपका ओल्ड राजेंद्र नगर में, यहाँ पे अग्रवाल स्वीट्स के आपको सामने मिलेगा. और you can come anytime to resolve any issue related to the prelims. Thank you.